कहती बेटा बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा नहीं है, तुम एक सहारा है। मैं भी 2 टाइम खाती हूँ, मैं 1 टाइम खा करके रह लूंगी। अगर वो भी नहीं मिलेगा तो मैं भूखी रह लूंगी, जल पी करके रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे बुढ़ापे में छोड़ करके मत जा लाल। वो बेटा कहता है कि माँ तुम्हें समझ में नहीं आता, ये अवसर थोड़ी बार बार मिलते हैं, हम तो जाएंगे। और वो बेटा छोड़ करके भी चला गया। बेटा छोड़ करके गया, कुछ समय बीता, बेटे ने वहीं विदेश में ही शादी कर ली। शादी करी, माँ को पत्र लिखा कि माँ मैंने शादी कर ली, तुम्हारी बहू आ गई है। तो वो माँ कहती बेटा बचपन में तुम मुझे स्कूल नहीं लेकर के गया, बड़ा हुआ कॉलेज में नहीं लेके गया, मैंने तुझे नौकरी पे जाने से रोका, तुम वहां के लिए भी नहीं रुका, लेकिन अब तुमने शादी कर ली तो कम से कम मुझे अपनी बहू का मुख तो देखना है, मैं आ जाऊंगा। तो वो बेटा कहता कि माँ तुम यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? बोले तुम्हारी जो बहू है वो बहुत बड़े घर की है, और वो तुम्हें देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी एक आंख नहीं है। माँ खूब रोई, फिर रोई रात भर। लेकिन माँ तो माँ होती है भैया, माँ के जैसा कोई है ही नहीं संसार में। समय निकला तो बेटे के यहाँ भी बेटा हो गया। फिर पत्र लिखा बेटे ने कि माँ बेटा हुआ है, तुम दादी बन गई हो। माँ कहती बेटा मैं फिर आ जाऊं, तूने स्कूल नहीं आने दिया, कॉलेज नहीं ले गया, विवाह कर लिया, बहू से नहीं मिलने दिया, लेकिन पता नहीं ये जीवन अब कब छूट जाए, कम से कम मैं एक बार अपने नाती के दर्शन तो कर लूं। तो वो बेटा कहता कि माँ तुम नहीं आ सकती। क्यों? बोले मेरा बेटा जो है वो अभी छोटा है, तो तुम आओगी वो तुम्हें देखेगा तो वो डर जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एक आंख नहीं है। समय निकला, वो बेटा किसी काम से देश में आया, और देश में जब आया तो उसने सोचा कि जब यहाँ तक आया हूं तो माँ से भी मिलता जाऊं एक बार। और माँ के पास जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो घर में ताला डला हुआ था। पड़ोसी आए, पड़ोसी ने आकर के एक पत्र दिया। पड़ोसी से इसने पूछा कि माँ कहाँ गई? पड़ोसी बोला नहीं, केवल इसके हाथ में वो चिट्ठी, वो पत्र देकर के और पड़ोसी चला गया। जब पत्र खोल करके इसने देखा तो आंखों से इसके झरझर आंसू बहने लगे। उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि बेटा जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम खेलते खेलते गिर गए थे, और जो रॉड होती है लोहे की वो तुम्हारी आंख में लग गई थी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर कहने लगे इसकी एक आंख खराब हो गई है, अगर किसी की आंख इसको लगवा दी जाए तो ठीक है, नहीं तो ये एक आंख से कभी देख नहीं पाएगा। तो वो माँ कहती है उस पत्र में लिखा था कि बेटा मेरे मन में विचार आया कि मैंने तो संसार देख लिया है, मेरा बेटा तो अभी छोटा है, इसको बहुत कुछ देखना है, तो जिस आंख के लिए तूने जन्म भर मुझे ताना दिया वो मैंने अपनी आंख निकलवा करके तुझे लगवा दी थी। बेटा खूब रोया भैया, लेकिन फिर रोने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ की दी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी दी हुई बदुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ 2-4 घरों में बर्तन मांज करके 4 बच्चे पाल लेती है, पर विवाह होने के बाद में 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो अगर माँ बाप खुशी हैं, माँ बाप प्रसन्न हैं, तो भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मान जाएंगे। आप बाहर लाख मिनरल वाटर का पानी बंटवा लो, लेकिन घर में अगर माता पिता प्यासे हैं तो वो पानी बंटवाना बेकार है। आप बाहर हजारों के लंगर करवा दो, भोजन करवा दो, भंडारे करवा दो, लेकिन घर में अगर माता पिता भूखे बैठे हैं तो वो भोजन प्रसादी, वो भंडारा कराना भी बेकार है। इसलिए जीवन में कुछ करो चाहे नहीं, अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत देना माँ बाप को कभी, क्योंकि यही है। हमने कभी रामकृष्ण को नहीं देखा, ना हमने राम को देखा, ना कृष्ण को, ना शंकर को, लेकिन फिर भी अगर कभी संसार में चलते फिरते देवताओं के दर्शन करने हैं तो वो घर में हमारे माता पिता हैं। तो भैया इतना कहता हूं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय भी कम है और कथा भी आज काफी है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 2 क्षण बस प्रभु का नाम गाएंगे, उसके बाद में फिर पूज्य व्यास जी की। ओ श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। अपनी वाणी को मैं बस विराम कर रहा हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम पावनी आपको एक कथा सुनाई पूज्य राजा कृष्ण जी महाराज ने कि माँ का जो त्याग है वो कितना बड़ा त्याग होता है जीवन में। माँ का ही नहीं, पिता का भी त्याग होता है, बस लोगों को दिखता नहीं है। तो माता पिता का त्याग हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन बात वही है कि युग का धर्म ही है कि पहले बहू डरती थी कि सास कैसे मिलेगी, अब सास डरती है कि बहू कैसे मिलेगी। तो बच्चे उद्दंड हो गए हैं। क्या हो गए हैं? उद्दंड। यहाँ की नहीं है, देखो हर घर परिवार वाले चाहते हैं कि बेटी को ऐसा घर मिले जहाँ काम ना करना पड़े, और सब यही चाहते कि बहू ऐसी मिले कि पूरे घर का कोने से लेकर के ऊपर छत तक सब झाड़ू पोछा वही करे। ऐसे है कि नहीं है? यही धारणा बन गई है। तो भैया फिर भी ये माता पिता के जो दिवस हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी हैं, ये तो अंग्रेजों ने बना दिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम अगर कोई व्यक्ति याद नहीं कर पाता, घर से दूर रहता है माता पिता को, तो एक विशेष दिन बना दिया कि इस दिन तो आप याद कर सकते हो अपने माता पिता को। बाकी तो संसार अपने रूपरेखा से चल रहा है, और महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है इस कथा में। बड़ा अनुग्रह किया इन्होंने आकर के। हमने फोन किया कि आप एक दिन अवश्य पधारें कथा में, तो सागर से आए हैं अभी, और बड़ी ही मधुर वाणी में इनकी भागवत, रामायण और शिव महापुराण की कथा राजा कृष्ण जी महाराज चैनल पर है। तो आप वहाँ पे जाकर के इनको सर्च कर सकते हैं। बहुत सुंदर तो भजन गाते हैं। अब एक समय मिलेगा तो कभी और श्रवण करने को अवसर प्राप्त होगा। और हमारे छोटे भाई कहाँ गए वो? आइए, आइए भगवान नाम संकीर्तन करके हम महाराज श्री को विदाई करते हैं। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। परम मंगल में पावनी भगवान की कथा। आज चतुर्थ दिवस है। आज भगवान श्री कृष्ण का, पहले राम जी का और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का हम सभी जन्मोत्सव मनाएंगे। तो सभी अपने अपने घर से हर्ष और उल्लास के साथ आए हैं कि नहीं, कि जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं? हाथ उठाओ कौन कौन सोच के आया कि हम जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं। और हाथ उठाओ कौन कौन गिफ्ट लाया है भगवान को। केवल गिफ्ट मतलब नमकीन बिस्कुट खाने आए हो बस। भगवान को हम सभी मनरूपी पुष्प लेकर के आए हैं। आप कभी भी कहीं भी जाओ, पुष्प ना मिले तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारा मन ही आपके चरणों में समर्पित है। आइए पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने कथा को श्रवण किया कि अजामिल जो था महान पापी था, लेकिन भगवान का नाम लेकर के इस संसार सागर से पार हो गया। क्योंकि कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर चारों युगों में भगवान की महिमा और भगवान के नाम की महिमा बहुत अधिक बताई है। लेकिन जितनी भगवान की महिमा नहीं है, इतनी उनके नाम की महिमा है। कल भी हमने एक दृष्टांत दिया था। आइए आज महाराज प्रवेश करते हैं हम अपने प्रसंग में। कहते हैं दक्ष महाराज की 60 कन्याएं थी। उन्होंने 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याह दी, जिसमें दिति माता से दैत्यों का प्रकट हुआ और अदिति से देवता प्रकट हुए, इंद्र आदि। आगे चल के महाराज इनकी ही एक बेटी हुई, उसके पति थे त्वष्टा ऋषि। त्वष्टा ऋषि के 2 पुत्र थे, सन्निवेश और विश्वरूप। ये विश्वरूप देवताओं के गुरु भी बने। बोले महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है ना, गुरु भगवान। देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है, फिर विश्वरूप को देवताओं ने गुरु क्यों बनाया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, देवराज इंद्र की सभा में अप्सराओं का नाच गान चल रहा था। नाच गान चल रहा था, उसी समय गुरुदेव भगवान सभा में पधारे। तो इंद्र ने सोचा कि अभी आसन से अगर खड़े होते हैं और गुरु जी से कहते हैं आओ गुरु जी स्वागत है, तो अभी पूरा संगीत और नृत्य दोनों बंद हो जाएगा, तो मजा खराब हो जाएगा पार्टी का। अब जो चल रही थी उनकी, तो इंद्र ने अपने गुरु जी को सम्मान नहीं दिया। तो स्वाभिमानी व्यक्ति को जहां सम्मान प्राप्त नहीं होता है, वो वहां से चला जाता है। इनके गुरु जी रुष्ट होकर के चले गए। और इंद्र ने जब देखा कि गुरुजी चले गए, अपने आसन से खड़े हुए, जाकर के गुरुजी के घर पर देखा, गुरुजी नहीं मिले। सब जगह गुरुजी को ढूंढा, गुरुजी अदृश्य हो गए। तो सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज गुरु के बिना तो इस संसार में किसी का पार नहीं है। हम देवताओं का भी बिना गुरु के हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, आप जाकर के उनको अपना गुरु बना लो, उनसे अभी मार्गदर्शन ले लो। विश्वरूप के पास पहुंचे, इंद्रादि देवता हाथ जोड़ करके बोले हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे पुरोहित बन जाइए। तो विश्वरूप ने कहा कि हम पुरोहित नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी का पुरोहित बनने के लिए अपने पुण्य कर्म डुबोने पड़ते हैं। भाई आपके घर का जो पुरोहित है ना, वो भी आपके पुण्य और पाप का आधा भागीदार होता है। पुरोहित का मतलब जो पंडित जी आपके घर में सब कर्म कराते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की, वो पुरोहित है। वो आपके घर में अगर कोई शांत हो जाए तो वो पिंडदान भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम पुरोहित नहीं बनेंगे, पुरोहित बनने में तो बहुत पुण्य खर्च होते हैं। देवताओं ने हाथ जोड़े कि भैया ब्राह्मण ही अगर जगत का कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तब विश्वरूप ने कहा ठीक है, हम बन जाते हैं पुरोहित। इसके बाद इंद्र ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यज्ञ किया। तो विश्वरूप जी क्या करते हैं,
ये दैत्यों के जो दैत्य थे वो इनके मामा लगते थे, जो असुर राक्षस थे। तो जोर जोर से बोलकर तो ये दैत्यों को आहुति देते थे, और धीरे से मन में बोल करके दैत्याय स्वाहा कर देते थे कि दैत्यों को भी हम भोजन दे रहे हैं। इंद्र को जैसे ही पता चला कि ये पंडित जी हमारे साथ कपट कर रहे हैं, 3 सिर थे विश्वरूप जी के, तीनों सिर धड़ से अलग कर दिए, मार दिया। अब ब्रह्म हत्या का इनको पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा। महाराज ब्रह्म हत्या को इन्होंने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले पृथ्वी को भाग दिया, जो ऊसर पृथ्वी होती है ना, खंडर पृथ्वी, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप होती है। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों में जो गोंद लगती है ना, गाद भी बोलते हैं, तो वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग महाराज जल को दिया। आप कभी भी स्नान करें किसी नदी में, किसी जलाशय में, तो ऊपर का पानी हटा के हमको स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर ब्रह्म हत्या रहती है। आपने कभी किसी संत को या किसी ब्राह्मण को या कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो पहले ऐसे ऐसे करके जल साफ करते हैं, कितना ही साफ जल क्यों ना हो, तो वो जल को ऊपर से हटा करके स्नान करते हैं। चौथा भाग स्त्रियों को ब्रह्म हत्या का बांटा, जो मासिक धर्म के रूप में होता है। ये 4 भाग उन्होंने ब्रह्म हत्या के बांट दिए। लेकिन जैसे ही विश्वरूप के पिता को ये मालूम हुआ कि भैया इंद्र ने पहले तो मेरे पुत्र को गुरु बनाया और बाद में उसको मार डाला, इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ में थोड़ी त्रुटि हो गई तो एक बड़ा भयंकर युवक प्रकट हुआ, वृत्रासुर नाम का। जैसे ही त्वष्टा ऋषि ने कहा कि जाओ इंद्र को मार दो, क्या हुआ, जब विश्वरूप गुरु बने थे तो उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया था इंद्र को। कौन सा कवच दिया था? नारायण कवच। आपके घर में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति हो, अगर घर में नारायण कवच का पाठ कोई ब्राह्मण कर दे तो आपके घर से सभी, जो कहते हैं ना ऊपरी करवा दिया है, बच्चा रोता रहता है, तो नारायण कवच का अर्थ होता है साक्षात नारायण उसकी रक्षा करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, केवल जो मंत्र है, जो श्लोक है, उनमें हमें विश्वास होना चाहिए। तो नारायण कवच का उपदेश दिया था। जैसे ही महाराज वृत्रासुर इंद्र को मारने के लिए आया तो वृत्रासुर का विशाल रूप देख करके इंद्र आदि देवता सब भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, एक बहुत बड़ा दैत्य हमारे पास आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ, दधीची जो ऋषि हैं उनसे जाकर के हड्डियां मांग ला, क्योंकि इसका वध उनकी हड्डियों से होगा। जैसे ही महाराज इतना कहा, देवता अंतर ध्यान होकर के दधीची बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। दधीची बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बाबा ने पूछा कि भैया क्यों पधारे हो? तो इंद्रादि देवता सीधे बोले महाराज आपकी हड्डी दे दो। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मांग क्या रहे हो? इस संसार में अपने प्राणों से अधिक कोई प्यारा नहीं होता। बोले और ये शरीर तो बड़ा दुर्लभ होता है, तुम्हें कैसे दे दें? इंद्रादि देवता बातें बनाने लगे कि परोपकार के लिए तो आदमी कुछ भी दे देता है। भाई सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसके बाद दधीची बाबा ने कहा कि ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा है इसलिए हम आपको अपनी हड्डियां दे देते हैं। खाद्य पदार्थ पूरे शरीर में उन्होंने लपेट लिया, यानी खाने की जो वस्तु होती है ना, पूरे शरीर में लगा करके बैठ गए। गाय ने उनके शरीर को चाटना प्रारंभ किया। वो खाद्य सामग्री सारी सब कुछ चाट गई, केवल हड्डियां बची रह गई थी। महाराज हड्डियां लेकर के आए। विश्वकर्मा जी ने इंद्र को वज्र बना करके दिया हड्डियों का। जब वृत्रासुर फिर इंद्र को मारने के लिए आए तो अब इंद्र भागे नहीं, क्योंकि हाथ में अस्त्र है। देखो, 2 लोग आपको मारने आ रहे हो, एक ही व्यक्ति आपको मारने आ रहा हो, लेकिन हट्टा कट्टा हो तो आप भाग जाएंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में शस्त्र है
तो कितना ही हट्टा कट्टा आ जाए आप भागोगे नहीं, क्यों? शस्त्र है ना हमारे पास। तो इंद्र के पास दधीची बाबा की हड्डियों का अस्त्र था, इसलिए इंद्र नहीं भागे। जैसे ही महाराज इंद्र सामने आए, उन्होंने उस तेजोमय अस्त्र को देखा वृत्रासुर ने, तो भगवान की प्रार्थना करने लगा। उसके मन में भगवान की छवि आ गई। भगवान को प्रणाम करके कहता है कि प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदास भवतास्मि भूयः मनस्मरेत सुपते गुणस्ते गृणीत वाक्यं करोतु काया। अहम हरे तव पादैकमूलम, हे प्रभु आपके चरणों में ही मेरी प्रीति बनी रहे। है दैत्य इंद्र को मारने आया है, लेकिन दधीची बाबा की हड्डियों को देख करके यह प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि जब मृत्यु निकट आती है तो भगवान का स्मरण आता है। अब जैसे ये बूढ़ी पठार है, तो पहले के समय तो यहाँ कोई आता नहीं होगा। दूसरा दृष्टांत से समझाते हैं। हम किसी रात में 12 बजे और शमशान के बगल से निकल रहे हो, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा याद आएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। कहीं भी हो, जहां डर लगता है वहां भगवान स्वतः मन में प्रकट हो जाते हैं। तो वृत्रासुर भी भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे आपका दास नहीं बनना, मुझे आपके दासों का दास बनना है। बोले क्यों? बोले एक व्यक्ति अगर जो बिजली का तार होता है वो पकड़े रहे, तो दूसरा व्यक्ति उसको कहीं भी स्पर्श कर ले, उसको भी करंट लगता है। तो बोले आपके दास आपसे जुड़े हैं, तो हम उनसे जुड़ जाएंगे, तो वो भी हमें आपकी सन्निधि प्राप्त करवा देंगे। इसके बाद में 3 दृष्टांत वृत्रासुर ने दिए। सबसे पहला दृष्टांत चिड़ियों का दिया कि हे प्रभु, मैं इस प्रकार आपसे मिलने को लालायत हूं, जिस प्रकार एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में रह करके बिल्ली सर्प आदि से डर करके अपनी माता का स्मरण करता रहता है कि माता जल्दी आ जाए, तो चिड़िया का बच्चा रहता है। तो जब चिड़िया का बच्चा ऐसी प्रार्थना करता रहता है और माता आ जाती है तो वो निर्भय हो जाता है। बोले उसी प्रकार लालायत रहता हूं। बोले ये तो तुम्हें भय है, चिड़िया को भय रहता है इसलिए भय के कारण याद करती है। दूसरा दृष्टांत दिया महाराज, जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा, गाय के सुबह निकलने पर जब शाम को गाय घर पर लौटती है तो बछड़ा जो बना रहता है ना जैसे रस्सी से, वो रस्सी तोड़ने को होता है, इतनी तेज भागने का प्रयास करता है, खूंटा ही टूट जाए। बोले महाराज उसी प्रकार मैं आपसे मिलने के लिए लालायत हूं। उन्होंने फिर शंका बताई। बोले तुम तो इसलिए लालायत हो क्योंकि उस बछड़े को भूख लगी है, तो लगता है तुम्हें भी कोई कामना अंदर है। तो बोले नहीं प्रभु। तीसरा दृष्टांत दिया। बोले जिस प्रकार नव प्रेमी युवक यानी नई नई शादी हुई हो और पति परदेश चला जाए, तो जिस प्रकार नई यौवना स्त्री अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती है, वो तो प्रेम के कारण करती है, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। तो बोले प्रभु मैं भी उसी प्रेम के कारण आपको पाना चाहता हूं। इस प्रकार की महाराज वृत्रासुर ने स्तुति की कि मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। फिर क्या कह रहे हैं? ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शना तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा
को जग में खूब नचाया, दीन बंधु भव कारण प्रभु जी दर्श तुम्हारा पाया। श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बुलवा के बिहारी लाल की जय। वो कह रहे हैं प्रभु आपकी माया ने जग में मुझे खूब नचाया, अब तो मैं आपका दास हूँ, मुझे शरण में ले लो। ऐसा कहकर के स्तुति करने के बाद फिर से इंद्र को मारने के लिए वृत्रासुर चला है। जैसे ही वृत्रासुर ने एक हाथ उठाया मारने को, इंद्र ने वज्र से लेकर के दाहिना हाथ काट दिया, बायां हाथ से मुक्कर चलाया, बायां हाथ काट दिया, दोनों हाथ वृत्रासुर के कट गए। इंद्र इसके आगे कुछ कर पाते, इससे पहले वृत्रासुर ने बहुत बड़ा मुख करके इंद्र को निगल लिया। इंद्र पेट में चले गए। देवता हाहाकार करने लगे कि वृत्रासुर ने देवताओं के राजा इंद्र को मार दिया। अब वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इंद्र ने अपने आप को नारायण कवच से सुरक्षित कर लिया था, तो पेट में जाकर भी इंद्र का कुछ नहीं बिगड़ा। पेट को चीर करके महाराज इंद्र पेट को फाड़ करके बाहर निकले, वृत्रासुर का प्राणांत हो गया। बुलवा के बिहारी लाल की जय। तब महाराज सुखदेव जी पूछते हैं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि वृत्रासुर तो पापी था, तो ये भगवान का स्मरण बीच में क्यों करने लगा? ऐसे कौन से इसके पुण्य प्रताप थे? बोले ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का विद्याधर था। कौन था? चित्रकेतु नाम का। तो कहते हैं महाराज इसकी लाखों रानियां थी, लाखों रानियां थी, लेकिन संतान एक भी नहीं थी। एक ऋषि ने इनको एक फल दे दिया कि जाओ अपनी रानी को खिला देना, संतान हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं, ये तो मैं फल दे रहा हूं। एक पुत्र हुआ, अब लाखों रानियां। तो राजा जो चित्रकेतु थे वो एक रानी से ज्यादा प्रेम करने लगे, जिसके यहाँ पुत्र हुआ तो सभी रानियां जलने लगी कि राजा एक ही रानी से प्रेम करते हैं, हम सब हमारी तरफ तो देखते भी नहीं है। सब ने मिलकर के पुत्र को जहर दे दिया, पुत्र मर गया। चित्रकेतु विलाप कर रहे थे, उधर से महाराज देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद ने उनको समझाया कि देखो विलाप मत करो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र था ही नहीं, इसलिए तुम्हें पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। चित्रकेतु बोले महाराज उपदेश नहीं सुनना हमें, उपदेश तो बहुत हमने सुने हैं, बहुत ज्ञान है हमारे पास, पुत्र को जीवित करके बताओ तो माने। ज्ञान तो हर कोई देता है, काम करके बताए कोई तो माने। नारद जी कहने लगे रुक जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता। नारद जी ने मंत्र विद्या से उस बच्चे की जीव आत्मा को बुलाया, आत्मा को बुला करके सामने प्रकट कर दिया और कहा कि बेटा ये तुम्हारे माता पिता हैं और तुम अपनी आत्मा में अपने इस शरीर में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो जीवात्मा बोला कि ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? मेरे तो करोड़ों जन्म हुए, मैं जीव जंतु बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, हाथी, शेर, कई बार मनुष्य भी बना, तो मेरी तो 84 लाख योनियों में कई जन्म हुए, ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? और बोले अगर माता पिता हैं भी तो मुझे इस शरीर में प्रवेश नहीं करना, क्योंकि बड़ा दुखदाई होता है संसार में माया के संग में रहना। चित्रकेतु से नारद जी कह रहे हैं लो भैया ये तुम्हारा पुत्र है, सुन लो तुम्हें इसकी बात। चित्रकेतु कहता है बस नारद जी कुछ मत कहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जिसके लिए हम सब रो रहे हैं वो हमें पहचान नहीं रहा है, हमारा परिचय मांग रहा है कि आप किस जन्म के माता पिता हो। तो देखो इसी प्रकार हमारी गति है। शमशान में जब किसी को हम जलाने के लिए जाते हैं तो रास्ते में तो बोलते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना,
तो ये उसको नहीं सुना रहे जो मर गया, ये हम अपने लिए कह रहे हैं कि भैया राम नाम केवल सत्य है, बाकी तो ये हमारे कंधों पे आदमी लटका है, कुछ भी लेके नहीं जा रहा। लेकिन आदमी सोचते हैं तो परंपरा है कहने की कि राम नाम सत्य है। लेकिन ये उपदेश हम सबके लिए हम खुद देते हैं। स्वयं से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं होता। जब तक आप खुद की इच्छा नहीं होगी, आप ना तो कहीं पढ़ने जाओगे, ना कहीं खाने जाओगे, ना घूमने जाओगे। तो सबसे पहले गुरु हम हैं। और हम ही जब कोई मर जाता है तो शिक्षा देते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन शमशान में पहुंचते पहुंचते भी बात करते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन संसार माया मोह है, कुछ भी नहीं ले गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी जोड़ गया, वो बच्चे ऐश करेंगे, दारू पीते हैं, दारू पिएंगे, केवल बातें रह जाती हैं कहने को। चित्रकेतु की तरह हमारा भी जीवन बिल्कुल माया से परे होना चाहिए। माया से परे अर्थात ये नहीं आप घर परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ। प्रेम होना चाहिए, ममता नहीं होना चाहिए, वरना हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब भैया जी नहीं सकते तो मर जाओ, और मर के क्या कर लोगे? तो जो राम नाम सत्य बोलते हैं वो हमारे लिए है कि भैया इस संसार में केवल एक ही नाम है जो सत्य है, वो है राम का, और वही राम नाम हमें पार लगाएगा। एक सुंदर दृष्टांत आपको सुनाते हैं। माता लक्ष्मी को अभिमान हो गया। लक्ष्मी जी को अभिमान हुआ कि संसार में आपको कोई नहीं पूछता, सब कहते हैं लक्ष्मी लक्ष्मी, पैसा पैसा। बोले आपको तो पूजने वाले बहुत कम लोग हैं। तो नारायण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो बोले चलो हमें दिखाओ पृथ्वी पर कहां तुम्हें पूज रहे हैं, हम भी तो देखें। तो लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में आई और एक मुर्दा जा रहा था, सब लोग लेके जा रहे थे। अच्छा बड़ा व्यक्ति था, पैसे वाला, तो जो उसके बेटे बहू थे वो बेटों को दिखाने जा रहे थे कि हम तुम्हारे पिता की अर्थी में आए हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि